किसी जमाने में सुमात्रा में एक ताकतवर जंगजू रुस्तुम रहा करता था। उसकी बहादुरी के हर तरफ चर्चे थे। एक दिन जब वो समंदर के किनारे चहलकदमी कर रहा था, उसने एक तवील कामत और भारी जिस्म वाले को अपनी तरफ आते देखा। उसने उस शख्स से पूछा, कौन हो तुम? समंदर पार यहाँ क्यों आए हो? मैं दामू जजीरे से आया हूँ। मेरे बादशाह ने रुस्तुम के लिए पैगाम भेजा है। रुस्तुम काम के लिए गया है। जो पैगाम है मुझे बता दो, मैं उस तक पहुंचा दूंगा। दामू जजीरे की मलिका एक बच्चे को जन्म देने वाली है। इससे पहले भी वो 2 बेटों को जन्म दे चुकी है, लेकिन कुछ डाकू उन नामौलूद बच्चों को उठाकर ले गए हैं। हमारे बादशाह चाहते हैं कि जाबाज रुस्तुम होने वाले बच्चे की हिफाजत करे। इससे पहले भी हमारे बादशाह ने महल में सख्त हिफाजती इंतजामात किए थे, लेकिन डाकू आए और बच्चों को लेकर चले गए। पता नहीं वो कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। हमें उनका पता चलाना होगा। ठीक है, रुस्तुम के आते ही तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगा। दामू जजीरे के शख्स ने रुस्तुम का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। अगले दिन रुस्तुम जाबाज समंदर के किनारे चहलकदमी कर रहा था। उसने वहां पर 8 बौनों को खेल में मसरूफ देखा। अरे भाई, कौन हो आप लोग? क्या काम करते हो? हम हर तरह के काम करते हैं। मेरा नाम चतुर है। अगर मैं कहीं बैठ जाऊं तो कोई मुझे हटा नहीं सकता। अच्छा, जरा यहाँ बैठो। चतुर रेत पर बैठ गया, लेकिन रुस्तुम उसे 1 इंच भी नहीं हटा सका। उसे बहुत हैरानी हुई। उसमें दूसरे बोनों की खासियत जानने का भी इश्तियाक पैदा हुआ। दूसरे बोने का नाम वैभव था। वो समंदर के पार किसी की राज की बातें सुन सकता था। तीसरा सौरभ था। वो समंदर पार होने वाले किसी भी वाक़े का पता लगा सकता था। चौथा बहुत ही आलिम था। वो दुनिया में होने वाली बातों को मालूम कर सकता था। 5वां बोना था लघु हस्ती। वो मुर्गी को पता चले बगैर उसके अंडे का सरका कर सकता था। 6वां था चिपकू। वो चिकनी दीवारों पर आसानी से चढ़ सकता था। 7वां तीरंदाजी का माहिर था। अगर उसे आसमान पर भी कीड़े नजर आते तो वह किसी भी कीड़े को निशाना लगा सकता था। 8वां बौना था दारू ब्रह्मा। अगर उसकी हाथ छिड़ी थमा दी जाती तो सब कुछ कर सकता था। एक समंदरी जहाज बनाने में कितना वक्त लोगे तुम लोग? जितना तुम खुद को मोड़कर वापस लाने में। रुस्तुम जहां खड़ा था वहीं मुड़ गया। उसका चेहरा समंदर की तरफ था। इसी दौरान दारू ब्रह्मा ने समंदर में एक छड़ी फेंकी। कुछ ही लम्हे में समंदर में एक जहाज तैयार खड़ा था। रुस्तुम को देखकर हैरत हुई। उसने फिर बौनों से कहा, मैं समंदर पार दामू जजीरे पर जा रहा हूँ। क्या तुम लोग मेरे साथ चलकर मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, हम मशीकी सिंत वाले तमाम ममालिक का पता जानते हैं। रुस्तुम ने तमाम बौनों को जहाज पर बिठाया और फिर दामू जजीरे की तरफ निकल पड़ा। दामू जजीरे का बादशाह रुस्तुम को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मलिका ने आज ही एक बच्चे को जन्म दिया है। इससे पहले 2 बच्चे पैदाइश के दिन ही गायब हो गए थे। आज की रात इस बच्चे को भी खतरा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बोनों की मदद से आपके बच्चे की हिफाजत करूंगा, वरना अपना सर खत्म कर लूंगा। नौमौलूद बच्चे को एक कमरे में 2 खादिमों के साथ रखकर रुस्तुम अपने बौनों के साथ उनकी हिफाजत करने लगा। फिर बौने आलिम ने रुस्तुम से कहा, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर तुम बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाओगे तो अपना सर कलम करोगे। इस बच्चे को हम नहीं बचा पाएंगे। अच्छा, तो बताओ कौन इस बच्चे को चुराएगा? चोर कोई और नहीं, बादशाह की बहन ही है। वो चुड़ैल है। बादशाह के पहले 2 बच्चों को भी उसने ही चुराया है। बादशाह और उसके दरमियान सख्त दुश्मनी है। बादशाह की बहन काला जादू भी जानती है। वो रोपोश होकर यहाँ आती है और रोशनदान से हाथ डालकर बच्चे को चुराती है। यह सुनकर चतुर रोशनदान के करीब जाकर बैठ गया और फिर बोला, अगर वो चुड़ैल इस रोशनदान से हाथ डालेगी तो वापस नहीं निकाल पाएगी। फिर सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अब वैभव ने बताया कि बादशाह की बहन महल से बाहर आ रही है। उसने अपने मुलाजमीन को पहले चुराए गए बच्चों की हिफाजत करने की ताकीद की है। वो अपने किले की छत से बाहर आ रही है। उसके किले में खिड़कियां नहीं है। उस किले की दीवार बहुत चिकनी है। उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। उसी वक्त वैभव बोला, खबरदार, वो आ गई है। रुपोश होकर आ रही है। अचानक रोशनदान से काला हाथ नीचे आया। जैसे ही वो हाथ नीचे आया, चतुर उस हाथ पर बैठ गया। हाथ ने बहुत कोशिश की
लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ बल्कि टूट गया। चतुर ने हाथ खींचा और फिर उसे कमरे में फेंक दिया। रुस्तुम, दूसरे बौने और खादिमाएं हाथ के पास खड़े होकर ताज्जुब से कटे हुए हाथ को देखने लगे। जब सब लोग हाथ को देख रहे थे, दूसरा हाथ रोशनदान से कमरे में आया और झूले से बच्चे को उठा लिया। जब खादिमाओं की नजर पड़ी तो वो चिल्लाने लगी, बच्चा गायब हो गया। बेहतर इसी में है कि हम जहाज में बैठकर यहाँ से फौरी निकल जाएं, वरना बादशाह हमारा सर कलम कर देंगे। हम उस चुड़ैल का पीछा करेंगे और उस बच्चों को आजाद कराएंगे। बौने और रुस्तुम जहाज में सवार हुए और किनारे पर वाक़े किले के पास पहुंचे। लघु हस्ती को अपने कंधे पर बिठाकर चिपकू ने किले की दीवार फलांगी और उसे किले के अंदर पहुंचा दिया। फिर लघु हस्ती बादशाह के तीनों बच्चों को अंदर से बाहर ले आया और एक एक करके उसे चिपकू के हवाले किया। अब ये सब दामू जजीरे की तरफ रवाना हुए, लेकिन चुड़ैल को पता चल चुका था। वो उनका पीछा करने लगी। सौरभ, रुस्तुम और अपने साथियों को एक एक पल की खबर देता रहा। जब चुड़ैल करीब पहुंची तो तीर अंदाजी में माहिर बौने ने अपने एक तीर से उसकी आंखें फोड़ दी। चुड़ैल समंदर में गिरी और मर गई। बादशाह सुबह अपने कमरे में आया और अपने तीनों बच्चों को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बादशाह ने जहाज को तहाइफ से भर दिया और जब रुस्तुम और बौने दामू जजीरे से जा रहे थे, बादशाह ने शाही अंदाज में उन्हें विदा किया।